अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम अपने रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। और प्रीवियस 5 न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 में हमने किए थे, तो 5 रिमेनिंग थे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ता हूँ आपके सामने। फिगर शो टू चार्ज पार्टिकल ऑन द एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ, ये आपके पास बुक तो होगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक नेगेटिव है जिसको हम क्यू कहते हैं माइनस का, और एक पॉजिटिव है जिसको हम पॉजिटिव क्यू कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस का, ये क्या है? 3 है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है? 3। अब ये दोनों चार्जेस इस पॉइंट पे, जिसको हमने पी बोला है, बुक में भी बना हुआ है, ये दोनों चार्जेस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ लगा रहे होंगे। तो हमें क्या निकालना है? हमें दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब? तो अब करते हैं, देखें, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है? अंदर की तरफ होती है। अंदर की तरफ का मतलब उस चार्ज की तरफ होती है, ठीक है, इसीलिए मैंने एरो डाउनवर्ड बनाया है, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है? बाहर की तरफ होती है, चार्ज से दूर होती है, पॉजिटिव चार्ज से। तो मैंने दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, ठीक है। एक को मैंने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की, और एक को नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इस फील्ड को, पॉजिटिव वाली को, आगे एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो अब मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं इनटू टू कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे वाई कंपोनेंट। ऐसे ही है। तो ये हो गया, सॉरी, ये कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट और ये कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसको मैं बोल देता हूं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, और ये हमारा है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव फील्ड की बात करें तो वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसको अगर रिजॉल्व करें तो इसका एक्स कंपोनेंट तो वही होगा जहां पे पॉजिटिव का एक्स कंपोनेंट था, और इसका वाई कंपोनेंट जहां पे पॉजिटिव का जो वाई कंपोनेंट था ऊपर की तरफ, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो वाई कंपोनेंट ऐसे होगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं नेगेटिव का वाई कंपोनेंट, और ये था नेगेटिव का एक्स कंपोनेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये वाला वाई कंपोनेंट पॉजिटिव का, ये वाला वाई कंपोनेंट नेगेटिव का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। ये ऊपर है, ये नीचे है, तो दोनों क्या होगा? कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर, ये आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, पॉइंट पी पे कितनी लग रही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। अब देखें, ये दोनों फील्ड तो कैंसिल हो गई, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रही है? टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे पार्ट बी का आंसर तो आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अब निकालना है हमें मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं स्टूडेंट्स। डेटा में हमें चार्ज की वैल्यू गिवन है, जो क्या है 3.20 10⁻⁻⁻19 कूलम। अच्छा जी, नीचे डिस्टेंस गिवन है, जिसको बुक में एक्स बोला हुआ है, 3.00 मीटर, और वाई डिस्टेंस भी गिवन है, जो बिल्कुल सेंटर में लाइन आ रही है, 4 मीटर। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है टोटल या नेट, तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन में निकालना। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये देखें, अगर ये एंगल है, अगर इसको मैं एंगल लेता हूँ, तो एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, और हाइपोटेनियस को हम नाम दे देते हैं एच का दे दें, या फिर आप आर का नाम दे दें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम लिखेंगे फाइंड आर, आर लिखें या एच लिखें, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और एच को हमने यहाँ क्या लिया? आर लिया, तो यहाँ आर पुट कर दें आप। आर निकालना है, आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये दोनों कैंसिल, तो अकेला आर रह गया, जिसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि 4 है, बेस 3 है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, बेस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा। दोनों को प्लस करके इसका रूट निकालेंगे, तो यू विल गेट आर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज तो समझ में आ गई होगी आप कि ये डिस्टेंस आ गई।
क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि क्या पूछा गया है कि इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल, तो ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। ऐसे ही है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि दोनों वाई एक्सिस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, पॉजिटिव का एक्स कंपोनेंट प्लस नेगेटिव का एक्स कंपोनेंट। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो दोनों को ऐड करा दें तो दोनों सेम चीज है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है, तो ये हो जाएगा 2EX। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छा जी, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। एक्स कंपोनेंट को जब रिजॉल्व करते हैं तो उसके साथ आ जाता है कॉस थीटा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th में कि एफ एक्स को हम जब लिखते थे तो ये लिखते थे एफ कॉस थीटा, और एफ वाई को लिखते थे एफ साइन थीटा। तो ई एक्स को क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ई की जगह आ जाएगा ई का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है स्टूडेंट्स, देखना पड़ेगा अब यहाँ से हमें। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा होगा आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज, के की जगह के की वैल्यू, कूलम कांस्टेंट, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू 3.20 10⁻⁻19, और बेस की जगह क्या आएगा, देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बेस है हमारे पास 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 5। तो ये इस तरह कुछ होगा, और नीचे आर का स्क्वायर ले लेंगे। आर कितना आया था हमारे पास, आर आया था 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा तो अगर हमने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 57.6 10⁻⁻10। -10 कैसे आया, बेसिस सेम, पावर ऐड, तो 9 - 19 कितना हो गया, -10 हो गया, डिवाइडेड बाय 25 हो गया। ठीक, और इन दोनों को कर लें डिवाइड, 3 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 0.6। अब 0.6 को 57.6 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और डिवाइड करा दें आप 25 से, तो ये आ रहा है 1.38 इंटू 10⁻⁻10। क्या निकाला है हमने, ये निकाली है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन अपॉन कूलम। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये कह रहे हैं कि आप प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म 2 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, वो दो कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल का मतलब होता है तीनों एंगल्स कितने के होने चाहिए, 60 के होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, और उनकी लेंथ कितनी है साइड्स की इक्विलेटरल ट्राइंगल की, 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, और ये भी क्या है 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब क्वेश्चन नंबर 5 किया था, या फिर आप कह लें 6 किया था। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चार्ज की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, चार्ज की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, ये दिया हुआ है 5 माइक्रोमीटर। टू कन्वर्ट माइक्रोमीटर इनटू मीटर वी नीड टू मल्टीप्लाई 5 बाय -6 10⁻⁻6, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, और इसी फील्ड को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया आगे। और इसी तरह नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है, उस नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब देखें, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉजिटिव चार्ज की, इसको एक्सटेंड किया आगे की तरफ। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे होगा, इस फील्ड का एक होगा वाई कंपोनेंट और एक होगा एक्स कंपोनेंट, ऐसे ही है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं प्लस वाले का ये वाई कंपोनेंट है और ये प्लस वाले का एक्स कंपोनेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, इसी तरह ये फील्ड देखिए नीचे की तरफ जा रही है, इसका वाई कंपोनेंट जो होगा वो भी नीचे की तरफ होगा ऐसे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं
नेगेटिव वाले का y कंपोनेंट और इसी का x कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें प्लस वाले का x कंपोनेंट, तो ये भी यहाँ होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का x कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, और y कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट होने की वजह से दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। y एक्सिस ये वाला और y एक्सिस ये नेगेटिव वाला दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं नेट कितनी बनेगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में देखें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम प्लस कराएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड से, ऐसे ही है। पॉजिटिव नेगेटिव तो सिर्फ साइन है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, तो दो प्लस होकर ये हो जाएगा 2EX। और लास्ट क्वेश्चन की तरह या फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरह मैंने आपको बताया था EX का फॉर्मूला क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इसका फॉर्मूला होगा जब हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा E cos थीटा, जिस तरह हम वेक्टर में पढ़ते थे Fx इज इक्वल्स टू F cos थीटा, तो Ex इज इक्वल्स टू E cos थीटा, ऐसा ही है, ठीक है। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, तो ये बन जाएगा 2 फॉर्मूला KQ/R² होता है E का, ठीक है, cos 60 डिग्री, ऐसे ही है। तो 2 की जगह 2 आ गया, K की जगह आ गया 9 इंटू 10⁻⁹, Q की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, Q की जगह आएगा 1.6 जो कि चार्ज होता है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स देख लेते हैं। cos 60 बराबर है हमारा 0.5, ठीक है, 0.5, और डिवाइड किससे हो रहा है, r से। r कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। अच्छा जी, ऊपर वाली चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ रहा है 14.4 10⁻⁻10, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर ले लें, 5 का स्क्वायर 25 और -6 को 2 से करें -12, ऐसे ही है। अच्छा जी, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, 14.4 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 0.576, और 10⁻⁻10 थी, -12 ऊपर जाके प्लस हो गई, तो वी विल हैव 0.576 10⁻², और 10 की पावर 2 आपको पता है 100 के बराबर होता है, तो इस चीज़ को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 57.6। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आया, टोटल मैग्नीट्यूड 57.6 न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अब देखें दोनों कैंसिल हो गए थे दोनों कंपोनेंट्स, तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो आप लिख लीजिएगा द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द स्क्वायर सरफेस शोन इन फिगर मेजर 3.2 मिलीमीटर ऑन ईच साइड। अब ये कह रहे हैं कि स्क्वायर सरफेस है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया गया है, और इसकी चारों साइड जो है, चारों डायमेंशन जो है वो कितनी है, वो है 3.2 मिलीमीटर। तो चारों लेंथ होंगी, तो हम लिखेंगे लेंथ जो है वो 3.2 मिलीमीटर है, ठीक है, ऐसे ही है। तो मिलीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। अच्छा जी, और क्या कह रहे हैं, इट इज इमर्स्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड 1800 न्यूटन पर कूलम। ये स्क्वायर सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, वो दी हुई है 1800 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं इस तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे जा रही। अच्छा जी, और वो जो एंगल बन रहा है, ये देखिए, ये एंगल मैंने शो किया हुआ है, ये एंगल है 35 डिग्री, ठीक है, ये थीटा दिया हुआ है। अच्छा, टेक द नॉर्मल टू द डायरेक्टेड, नॉर्मल टू बी डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये जो लाइन है ये नॉर्मल है और ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड की तरफ है, ठीक है, आउटवर्ड। एज सो द सरफेस वर ऑन फेस ऑफ अ बॉक्स, ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब ये कह रहे हैं सरफेस पर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करें, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1800 है और एंगल जो है वो 35 है और लेंथ 3.2 मिलीमीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, ये हमने फाई बनाया, ठीक है, ये मालूम करना। अच्छा जी
सबसे पहले तो आपको लेंथ गिवन है, एरिया निकाल सकते हैं आप लेंथ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लेंथ से एरिया कैसे आता है, एरिया इज इक्वल्स टू, वो स्क्वायर सरफेस है, स्क्वायर के लिए लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 3.2 10⁻³ और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1.024 10⁻⁻, ये हो जाएगा -5। ठीक है, ऐसा ही है। ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये आ गया, एरिया आ गया हमारा, सही है। अच्छा जी, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ये तो हमने एरिया निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसको अगर खोलें, इसको मतलब जो फॉर्मूला बनता है डॉट प्रोडक्ट का, वो होता है ई ए कॉस थीटा, ऐसा ही है, ई ए कॉस थीटा। लेकिन ऐसा तब होता है, देखें दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, दोनों के हेड जो हैं, दोनों की टेल जो है वो मिली हुई है और हेड जो है वो दूर है। तो ये जो एंगल बनता है, अगर ये ई है, ठीक है, ई वेक्टर है, और अगर ये ए वेक्टर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। ऐसे ही है, दोनों की टेल्स मिली हुई होना चाहिए और हेड दूर होना चाहिए। अब इस कंडीशन में देखें, इस नॉर्मल का हेड जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऐसे ही है, और जो ये है ये टेल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई है, अगर मैं इसको यहाँ मिटा दूं, ये टेल हो गई और नॉर्मल का हेड किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ये दोनों की टेल नहीं मिल रही, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को नीचे की तरफ देखें लेके गए हैं, ये नीचे की तरफ लेके गए हैं। अब ये देखें, अगर हम यहाँ से देखें, इसको अगर मिटा दूं मैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखें तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की टेल बन गई आगे बढ़ाने के बाद, और ये किसकी टेल है, इसकी टेल है। तो एंगल कौन से चाहिए होगा हमें, एंगल हमें ये वाला चाहिए होगा। और ये वाला एंगल कैसे आएगा, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल होता है 180 डिग्री। 180 में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दें, -35 कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 145 डिग्री। दोबारा समझ लें, ये एंगल था, थीटा 35 था। अब दोनों की टेल्स तो यहाँ पे मिली हुई नहीं थी क्योंकि ये इस तरह का था, इसलिए हमने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आगे की तरफ एक्सटेंड किया। जब आगे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये इसकी टेल हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इसका हेड हो गया ऊपर वाले का, तो टेल से टेल मिल गई। तो अब हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल कैसे मालूम होगा, टोटल एंगल जो कि 180 है, इसमें से आप 35 माइनस कर दें तो आपको मिलेगा 145, जिसको हम नाम दे देते हैं, किसी का भी नाम दे दें, अल्फा का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला तो ये रहेगा, अब ये बनेगा कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू 1800, एरिया की वैल्यू 1.024 10⁻⁻5 और कॉस 145 की वैल्यू निकालें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, कॉस 145 की वैल्यू आएगी -0.819। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा जी, ये आ रहा है हमारे पास 1509.58 10⁻⁻5। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा जी, अगर हम पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएं 1 2 3, तो ये हो जाएगा, अच्छा माइनस भी आ रहा है साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.509 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 हम पीछे चले ना, 3 जंप हमने पीछे चली है। पहले से क्या था, पहले था -5, जब पीछे जाएंगे तो वही प्लेसेस वही जंप पे ऐड हो जाएंगी। तो 3 पीछे गए 3 दफा, तो 3 डेसिमल ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +3, तो -5 + 3 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 1.509 10⁻⁻2। और ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड फ्रॉम द लोअर ऑफ द 2 लार्ज मेटल प्लेट्स, पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि 2 मेटल प्लेट्स हैं,
तो दोनों 2 सेंटीमीटर के गैप से मतलब डिस्टेंस है, सेपरेट हुई हुई है। अच्छा जी, द अपर प्लेट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ, ऊपर वाली जो प्लेट है इसमें जो वोल्टेज है 2400 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच इट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेंगे। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन इसका जो आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है वो बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना है, 2400 वोल्ट है। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट बोलें या डिस्टेंस बोलें एक ही चीज़ है। 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का मतलब आप 100 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, चार्ज जा रहा है ऊपर, तो चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा जी, ये हो गया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना ऊपर, चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होना चाहिए 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब हमने ये क्यू और एम क्यों लिया, अब जरा गौर से देखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, सिंपल ये होता है, ठीक है। और भी होते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं Q को E के पास लेके आऊं तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई। Q का मतलब चार्ज, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फोर्स, अच्छा फोर्स स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, क्योंकि एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा ma, इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा, ठीक है। ये हो जाएगा QE। अगर मैं यहाँ से एक्सीलरेशन निकालूं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू QE अपॉन m, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमें Q पता है, हमें m पता है, देखें आगे Q भी आ गया, m भी आ गया, E नहीं पता, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा वो होगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो V कितना है, V है 2400 2400, D कितना है, D है 0.02, ठीक है। अब 2400 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 0.02, तो ये हमारे पास क्या है, एक दोबारा देख लेते हैं। 2400 डिवाइड बाय 0.02, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.2 10⁻⁵, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। यूनिट लिख लें, वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट ही होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। तो ये आ गया हमारे पास E की वैल्यू आ गई। अब हम E की वैल्यू को आराम से यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, A इज इक्वल्स टू Q की जगह आपको पता है Q होता है 1.6 10⁻⁻19, E की जगह जो अभी हमने निकाला है 1.2 10⁵, और D नहीं, M क्या है 9.11 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये हो जाएगा ये 1.92 10⁻⁻19 और 5 कितना हो गया -14, नीचे है 9.1 10⁻⁻31। अच्छा जी, 1.92 को अगर हम डिवाइड करें 9.1 से, तो हमें मिलेगा 0.210 10⁻⁻14 है, 31 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा 0.210 10⁻⁻ कितना हो गया, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, ये 14 है, तो 14 और 31 माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छा जी, अब क्या करें, अब ये करें कि पॉइंट को अगर हम एक नंबर बाद में आए तो ये हो जाएगा 2.10 10⁻⁻, आगे जाते हैं तो माइनस हो जाती है पावर, कितनी जंप आगे गए, एक जंप आगे गए, तो 17 में से 1 गया 16, तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमें एक्सीलरेशन क्यों चाहिए था ये बताता हूं मैं आपको। असल में चाहिए था यहाँ पे टाइम, कि कितनी देर लगेगी
इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन अब कैसे यूज होगी सेकंड इक्वेशन और क्यों होगी ये बताता हूं मैं आपको। S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस चूंकि हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस को हमने लिया हुआ है एच लिया हुआ है, डी लिया हुआ है और वैल्यू है 0.02। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 0 है जब वो नेगेटिव प्लेट पे था नीचे, तो ये 0 हो जाएगा, पूरी चीज 0, ये हो जाएगा हाफ, और ए की वैल्यू हमारे पास आई है 2.10 10⁻16 आया शायद। ठीक है, और टी स्क्वायर ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 2.10 10⁻16। ठीक है, ऐसे ही है, ये बचेगा टी स्क्वायर, तो 2 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड बाय 2.10 10⁻16। स्क्वायर हटाना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इसका आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा, वो आएगा 1.37 10⁻, बल्कि 10⁻⁻9 सेकेंड्स। ठीक है, ये आंसर आ गया सेकेंड्स में, और इसका मतलब क्या होता है, नैनो होता है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 1.37 10⁻, सॉरी ये 10⁻⁻9 को बेसिकली नैनो बोलते हैं, और ये सेकंड आ गया, कि दोनों हमारे आंसर्स आ गए, लेकिन बुक में जो आंसर्स है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं चैप्टर नंबर 8 का। ये कह रहे हैं कि 2 लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स आर 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दो मेटल प्लेट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 1.5 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट ऑपोजिट साइंस ऑन देयर फेसिंग सरफेस, टेक द पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट टू बी 0। कि ये जो नेगेटिव प्लेट है इसका जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, 0 है। इफ द पोटेंशियल हाफ वे बिटवीन द प्लेट्स इज 5 वोल्ट। ये कह रहे हैं कि, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1.5, ये दोनों प्लेट्स हैं, टोटल डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल है, मतलब आधा डिस्टेंस टोटल है 1.5, ये कह रहे हैं इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 5 वोल्ट्स। ठीक है, हाफ डिस्टेंस पे 5 वोल्ट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो आप डेटा बना लें, वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 5 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डी बोलें एच बोलें एक ही बात है, वो दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम करनी है, कब मालूम करनी है, कि हाफ डिस्टेंस पे मालूम करनी है। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है एट हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो 1.5 है ना, तो अगर इसको हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ डिस्टेंस पे निकालनी है, ऐसे ही है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, और कितना है ये 0.75 सेंटीमीटर। इस मीटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 से, 0. ठीक है, ये आ गया 0.0075। अच्छा जी, अब क्या करें, एक दफा कैलकुलेटर से कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया 0.75 डिवाइड बाई 100 जी, बिल्कुल सही आ रहा है मीटर में। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का याद होगा, लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स में हमने लगाया था, E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। अच्छा जी, ये आ गया। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो आपको पता है ये 5 वोल्ट है, यहाँ लिख देता हूँ। किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जब हाफ होगा। हाफ का मतलब ये मैं आपको कैलकुलेट कर दिया है मैंने, तो ये D की जगह अब यहाँ आएगा 0.0075। तो 5 को अगर हम डिवाइड करें 0.0075 से, तो ये मिलेगा हमें 66.66
पॉइंट को हम फर्स्ट डिजिट के बाद लाएंगे 6.66, 10⁻⁴ पीछे जाते तो पावर ऐड होती है, 2 दफ़ा पीछे गए तो ये आंसर आ गया हमारा, और इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दोबारा इसको और से देखिएगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है हाफ डिस्टेंस पे। टोटल डिस्टेंस था 1.5, हमने इसको हाफ किया तो हमें डिस्टेंस पता चल गया, हाफ डिस्टेंस ये है। ठीक है, और वही डिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इस तरह हमने चैप्टर नंबर 8 के स्टूडेंट्स तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।